यूहन्ना की किताब 11 का 17 से लेकर के हम पढ़ेंगे। वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ हम देखते हैं प्रयोग कि एक घटना के विषय में कि जो मार्था और मरियम का भाई लाजर था वो उसके क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, और जिसके कारण दोनों बहनें भारी शोक में पाई जाती थी। और जो है यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचा तो हम यहाँ देखते हैं कि मार्था जो है उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम जो है नहीं गई उस जगह पे मिलने के लिए। तो जो है हम अगर देखें तो क्यों नहीं गई, यदि हम सोचें तो हम उसका एक कारण यह भी निकाल सकते हैं कि हो सकता है उसके अंदर एक नाराज़गी रही होगी कि क्योंकि उन्होंने क्या है यीशु मसीह को खबर जो है भिजवाया था कि लाजर जो है बीमार है करके, और हम देखते हैं वह उसके चाहने या कहना चाहिए उसके उनके समय अनुसार जो है वहाँ नहीं पहुँचा था। अर्थात जो है वे चाहते थे कि जब लाजर जीवित था, वह बीमार था, उसी समय जो है यीशु मसीह आकर के उसके भाई को जो है क्या करे, चंगा करे। लेकिन ऐसा ना हो सका, तो हो सकता है उसका भी जो है एक दुख रहा होगा मरियम के जीवन में। और हम देखते हैं जब मार्था गई यीशु मसीह के पास उससे मिलने के लिए, तब जो है यीशु मसीह ने उससे एक बात कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह जो है यदि मर भी जाए, है ना, यहाँ पे कहता है हम देखते हैं इसका ये 25 पद में यहाँ पे कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यहाँ देखते हैं प्रयोग कि यीशु मसीह ने मार्था से यह कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा करके। तो इस तरह से देखते हैं कि एक प्रकार से यीशु मसीह जो है इनडायरेक्ट रूप से वह बता रहे थे कि जो है लाजर जो है जीवित हो सकता है, भले वह जो है मर चुका है, लेकिन वह क्या है मुझ पर विश्वास करता था और वह जीवित हो सकता है फिर से, ऐसा करके एक प्रकार से कह सकते हैं डायरेक्ट रूप से जो है यीशु मसीह मार्था को जो है बताने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्था और जो है यीशु मसीह के मध्य में जो है कुछ बातें चली। फिर उसके बाद मार्था जब इस बात से सहमत हुई कि जो है यीशु मसीह जो है यह कर सकता है, उसको जो है जीवित कर सकता है, उसने विश्वास किया, तो जो है हम देखते हैं यीशु मसीह ने लाजर को जिलाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। और जो है एक अद्भुत रीति से जो है उसने जब उस मरे हुए को जिलाने के लिए जब वो कदम बढ़ा रहा था, तो फिर हम देखते हैं जिसने विश्वास किया था अर्थात मार्था ने, उसी ने फिर से उसको क्या किया, टोका और कहा, हम देखेंगे यदि इसका हम देखते हैं 39 से, तो यहाँ कहता है यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं।
यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है कुछ देर पहले मार्था के जीवन में एक प्रकार से कहा जाए तो विश्वास था, लेकिन जब जो है क्योंकि परिस्थितियाँ क्या थी, बिल्कुल उस जगह पे उलट थे और 4 दिन का मरा हुआ था लाजर, और जो है ऐसा स्थिति था कि उसमें से क्या है दुर्गंध भी जो है आने का जो है एक क्या कहना चाहिए एक समय बन चुका था, या जो है उसमें से जो है दुर्गंध जो है आना शुरू हो चुका था कह सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो कि मार्था जो है एक प्रकार से एक हम उसके जीवन को देखें तो कह सकते हैं कि वह जो है एक प्रकार का युद्ध में जो है वो फंसी हुई थी, यानी कि उसकी जो है आत्मिक आंखें जो है कुछ और देख रही थी और उसकी शारीरिक आंखें कुछ और देख रही थी। आत्मिक आंखें जो है एक विश्वास की बातों को देख रही थी कि मेरा भाई जो है जीवित हो सकता है करके, लेकिन जो शारीरिक आंखें थी वो जैसे शारीरिक रूप से देख रही थी कि वो जो है लाजर जो है 4 दिन से मरा हुआ है और जो है वो कैसे जी सकता है। ये जो है उसके शारीरिक आँखों के द्वारा जो है देखने का देखने के कारण जो है उसके अंदर का जो है विश्वास जो है क्या हो रहा था, डगमगा रहा था कह सकते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, उस मरे हुए को जो है जिलाया और अद्भुत रीति से उस जगह पे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। और अगर आगे हम पढ़ेंगे तो उस घटना के कारण जो है कई यहूदी लोग यीशु मसीह पे विश्वास किए। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में होता है, हो सकता है जो आशीषों को हम पाना चाहते होंगे या जो हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा पाना चाहते होंगे वो हमारे समय अनुसार नहीं हो पा रहा होगा, तो इसलिए हम भी जो है मरियम की तरह मन में जो है नाराज़गी लेकर के बैठे होंगे। लेकिन हमको जानना है कि परमेश्वर का एक समय है और जो है परमेश्वर जो है अपने समय पे जब काम करता है तो जो है वो अद्भुत होता है। और यदि जो है परमेश्वर मार्था मरियम के समय अनुसार काम करता है, जो है लाजर को आगे ही वह जो है चंगा कर दिया रहता, तो इतनी बड़ी जो है परमेश्वर की महिमा वहाँ देखने को भी नहीं मिलता। और उतने जो लोग वहाँ पे जो विश्वास किए प्रभु पर उस काम को देख करके वे जो है नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब यदि आज हमारे जीवन में कुछ बातों को हम प्राप्त करने में जो है हमारे समय अनुसार नहीं हो पा रहा है प्राप्त चंगाई छुटकारा या तो फिर और भी आशीष से या जो है और भी प्रकार के समस्याओं से बाहर निकलना यदि हमारे समय पे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने समय पे करेगा और हमारे सोचने से बढ़कर के करेगा, है ना। हमारे सोचने से बढ़कर के उन आशीषों को हम जो है जो हम पाना चाहते हैं उससे बढ़कर के जो हमने कल्पना भी नहीं की है उतनी बड़ी आशीष को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसलिए आज हमको अपने जीवन से परमेश्वर के लिए जो भी नाराज़गी है, जो भी खटास या कड़वाहट है उसको हटाना जो है बहुत ज़रूरी है। और हम कई बार मार्था के समान हमारा जीवन हो जाता है, जब परमेश्वर का काम करने का समय हमारे जीवन में आता है तब जो है हम अपने आत्मिक आँखों के द्वारा देखना बंद करके शारीरिक आँखों के माध्यम से देखते हैं और हम सोचते हैं ये कैसे संभव है करके, और हमको जो है वो असंभव लगता है ना। जैसे मेरे ही जीवन में एक इस प्रकार का मैंने अपने जीवन में देखा है इस प्रकार की घटनाओं को, जब परमेश्वर ने हमको योजना दिया एक सेवकाई के लिए, विशेष रूप से सेवकाई शुरू करने के लिए, और जो उसके लिए एक घर की ज़रूरत थी। और इसके लिए जब परमेश्वर ने अगुवाई किया बनाने के लिए शुरू करने को कहा, तो पीछे उस समय लगभग बहुत ही मुश्किल से हमारे पास जो है लगभग 60,000 रुपये थे उस काम के लिए, जो जमा किया हुआ था पैसा लगभग 60,000 रुपये। और जब 60,000 रुपये थे और ऐसे समय में परमेश्वर की आत्मा जो है अगुवाई करने लगा कि अब इसको शुरू करना है करके, तो मैं चाहे करना नहीं चाहती थी। और मैं एक मीटिंग में गई हुई थी, वहाँ जो है परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बातचीत किया और उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है परमेश्वर की आत्मा कह रही कि कुछ लोग खुद ही अगुवा बन जाते हैं करके। तो जब उन बातों को मैंने सुना तो मुझको बहुत ही यानी एक प्रकार से ऐसा लगा कि मेरे गाल में जैसे परमेश्वर ने तमाचा मार दिया है बोलने टाइप का लगा कि यानी जब वो शुरू करने को कह रहा है तो मैं जो है शुरू करने से पीछे हट रही हूँ करके। फिर मैंने जो है ठीक है प्रभु इस वर्ष बस पिलर खड़ा करके छोड़ देंगे ऐसा करके जो है मैंने सोचा। और
जो है उस 60,000 रुपये से ही जो है शुरुआत किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया, हमारे लिए जो है अद्भुत रीति से प्रबंध किया। और जो जो हमने सोचा था कि पिलर बस जो है खड़ा करके छोड़ेंगे करके, तो वो जो है पूरा एक ढलाई लेवल तक वो पहुंचा, पूरा जो है तैयार हो करके और ढलाई लेवल तक आया। फिर उस वर्ष हमने जो है ढलाई लेवल तक रख करके छोड़ा। फिर सेकेंड वर्ष में जो है उसका ढलाई किया। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक साल करके हमने उस घर को लगभग 5 साल के अंदर जो है कंप्लीट किया। और परमेश्वर ने अनुग्रह करके उस घर में अभी हमको रहने के लिए अनुग्रह दिया और इस जगह से जो है अद्भुत रीति से अपनी जो है महिमा ले रहा है। तो इस तरह से प्रिय परमेश्वर का जो है एक समय होता है और जब उस समय पे वो काम करना चाहता है तो हमको जो है उसमें उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम साथ ना दें तो परमेश्वर जो है काम नहीं कर पाएगा। यदि हमने जो है घर को बनाना शुरू नहीं किया रहता तो वो बन नहीं पाता। तो इसलिए हम जैसा हम जानते हैं कि हम क्या है, प्रभु के सहकर्मी हैं, तो हर एक काम का क्या है एक समय होता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपने कामों को जो है बहुत पहले से जो है हमको बता देता है ना। और जो है हमको उसके लिए क्या करना रहता है, प्रार्थना करना रहता है, अपने जीवन को तैयार करना रहता है। और जब समय पहुंचता है तब परमेश्वर के कामों के लिए हमको अपना कदम को भी उठाना पड़ता है। हो सकता है उस समय क्या है विपरीत परिस्थितियाँ हमारी आँखों के द्वारा दिख रही होंगी, नहीं हो पाएगा ऐसा हमको लग रहा होगा, लेकिन यदि हम अपने कदम को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा सारे प्रबंध को करेगा। हमारे लिए जो है जो भी ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने शारीरिक आँखों से देखना बंद करके हम जो है अपनी आत्मिक आँखों से अपने आत्मिक आँखों से जो है हम देखना शुरू करें। और यदि परमेश्वर किसी काम को शुरू करने के लिए कह रहा है जो हमारे लिए असंभव महसूस हो रहा है तो उसको करना शुरू करें, क्योंकि वही समय है जब परमेश्वर क्या करेगा, हमारे साथ साथ कामों को करेगा। हम देखते हैं एक जगह इस्राएलियों के विषय में एक बहुत अच्छा घटना वहाँ पे हम देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उन लोग जो है परमेश्वर के समय अनुसार नहीं किए, जिसके कारण वे जो है आशीष से वंचित हो गए। इसके लिए हम लोग निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, हम देखने पाएंगे इसका व्यवस्था विवरण की किताब, उसका हम निकालने पाएंगे हम लोग इसका व्यवस्था विवरण की किताब उसका 1 अध्याय उसका हम लोग 41 से देखते हैं। यहाँ कहता है, तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। और अगर हम इसको जो है अगर हम इस पूरी घटना को यदि हम जानना चाहें तो यदि हम जो है थोड़ा सा इसका ऊपर से हम पढ़ेंगे 34 पद से, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा और जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। तो यहाँ पे जो है प्रिय एक घटना के विषय में जो है वर्णन है कि जब परमेश्वर ने जो है उनको चढ़ाई करने को कहा था तब वे जो है चढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर ने इन बातों को कहा कि जो है तुम इस जैसे हम लोग यहाँ पढ़ने पाए, निश्चित इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा। जब इन बातों को कहा तब वे क्या करने लगे, चढ़ाई करने को तैयार होने लगे। लेकिन परमेश्वर उस समय नहीं था और जो है हम देखते हैं वे अपनी ढिठाई से काम किए, वे जो है चढ़ाई किए और उनको जो है अपने शत्रुओं से हार करके वापस आना पड़ा। तो कहने का मतलब प्रियो कि हर एक बात का समय होता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहे तब हमको उसको रोकना नहीं है, हमको उसको जो है करने देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जो है एक विजय को देखने पाएंगे। और यदि हम जो है
उसके समय से पहले करते हैं या तो फिर जो है या बाद में करते हैं, तो ये जो है हमारे लिए क्या है, हानि ठहरेगा। इसलिए आज हमको उसका समय को पहचान करके उसके साथ जो है उसके इच्छा अनुसार जो है काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आप सबको जय मसीह की।